मुजफ्फरपुर जिले में प्रेम प्रसंग में हुई 2 युवकों की हत्या के मामले में ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने घटना की बारीकी से जांच करते हुए कई सबूतों के आधार पर वारदात के पीछे की मंशा का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह पारू थाना क्षेत्र के मोहजमा गांव में नथुआ पोखर के पास से रिश्ते में चाचा भतीजा के शव बरामद हुए थे। इसकी सूचना सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन को मिली, जिसके बाद वरीय पुलिस के निर्देश पर गठित टीम ने घटना स्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की। जांच में पता चला कि मृतक राजू दास का गांव की एक युवती के साथ प्रेम संबंध था और वह उससे लेकर कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य में भी चला गया था। छठ पूजा के अवसर पर राजू घर वापस आया था। छठ से 2 दिन पहले युवती के पिता ने उससे प्रेम का संबंध का विरोध करते हुए राजू की बाइक और मोबाइल छीन लिए थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समझाने पर यह सामान लौटा दिया गया। शुक्रवार शाम युवती के घर के पास रहने वाले एक रिश्तेदार ने राजू को खाने पीने के बहाने नथुआ पोखर के पास बुलाया। राजू अपने भतीजे सूरज को भी बाइक पर लेकर वहां पहुंचा। मौके पर युवती के पिता ने राजू की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए अपने दोस्तों को उकसाया था। वहां राजू और दोस्तों के साथ खाना पीना हुआ और इसी दौरान राजू को 2 गोलियां मारी गई। वारदात देखकर सूरज भागने लगा, लेकिन उसे भी खदेड़ कर सीने में गोली मार दी गई। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। आरोपित राजू की बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से डिस्पोजल ग्लास, कागज की प्लेट, सलाद, भुजिया और शराब की खाली पाउच बरामद की है। मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनमें से 2 की संलिप्तता के सबूत मिले हैं। फिलहाल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. मोहजम्मा गांव में नंदू पोखर के पास 2 डेड बॉडी सुबह मिला। एक राजू कुमार और दूसरा सूरज कुमार का, 2 जो अपने रिश्ते में दोनों चाचा भतीजा हैं। और जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि बीते रात्रि करीब 10 बजे के आसपास वो जो राजू कुमार है अपने दोस्तों के साथ ही वहाँ पर खाया पिया नंदू पोखर के पास, और जो अपने साथ अपने भतीजे को भी ले गया था। और पूर्व से नियोजित कि हत्या का षड्यंत्र उसके दोस्तों ने किया था, जिसने कि उसको मारने के बाद से उसका जो भतीजा था वो भागने की कोशिश किया, डर से भागा। तो जो ये घृणित कार्य करने वाले अपराधी थे उसको भी दौड़ा करके 100 मीटर बाद उसको जाकर के वो गोली मारा। इस तरह से दोनों की हत्या हुई। प्रेम प्रसंग की रीजन ये था कि प्रेम प्रसंग उसी गांव के एक नाम गुप्त रखते हैं, उसी गांव के एक युवती से प्रेम प्रसंग था, जिसमें कि ये जो राजू कुमार मृतक हैं वो उस लड़की को लेकर फिरार भी हुए थे। शाम तक दोनों परिवार में पंचायती हुई थी और वो फिर लड़की अपने घर वापस आ गई थी। छठ से 2 दिन पहले की घटना है कि इनका जो छठ से 2 दिन पहले की घटना है कि जो ये युवती के पिता ने मृतक का मोटरसाइकिल भी छीन लिया था। आक्रोश में आकर ये क्यों मेरे बेटी को बदनाम कर रहे हो, तो मोटरसाइकिल छीन लिया था। लोकल मुखिया जी के पंचायती के बाद उस मोटरसाइकिल को छठ के 2 दिन पूर्व वापस किया गया था। और इस तरह से न कि लड़की का जो परिवार है वो बिल्कुल ही आक्रोशित हो गया था और कहीं ना कहीं जगह देख रहा था कि इसको रास्ते से हटाया जाए। इसमें गिरफ्तारी भी है, प्रेम प्रसंग वगैरह चल रहा था। ये प्रेम प्रसंग करीब साल भर से 1 साल से चल रहा है। किसी ने कॉल करके भी बुलाया था, ऐसी बात बताइए। हाँ बिल्कुल, कॉल करके बुलाया था। मेरा ये हम लोगों का जो अनुसंधान है उसके अनुसार मृतक का एक रिलेटिव युवती के घर के बगल में भी रहता है, और जिसने कि फ़ोन करके इसको कहा था कि हम लोग तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, चलना है, खाने पीने चलना है। तो फिर वहाँ नंदू पोखर के पास ये लोग कुल 4 लोग हैं, 4 लोग इस घटना में संलिप्त हैं, जो कि युवती के पिताजी के ही उकसाने पर, उसके निर्देश में ही, उसके अगुवाई में ही इस घटना को अंजाम दिया। हाँ, इसमें गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। कितने लोग की गिरफ्तारी? इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ कर रहे हैं। इसमें से हम लोग साफ ये देखना चाहते हैं कि किसी निर्दोष को हम लोग नहीं भेजें। अभी भी आवेदक द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है और उन्होंने मौखिक रूप से जिनकी संलिप्तता बताई है उसमें से हम लोग 4 में से
2 लोगों को खोज पाए हैं, एक को भी रखे हैं, उससे ही पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि उसकी भी इसमें संलिप्तता हो, लेकिन अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। सुबह 10 बजे के आसपास हम लोग 3 लोगों की गिरफ्तारी की थी। अच्छा, युवती के पिता है कि नहीं गिरफ्तार? नहीं, वो नहीं है, वो भागे हुए हैं। युवती के पिता कि शम शाह वो अभी भी फिरार है। सर, युवती का